आइए साथियों, आप सभी का जेके कंपटीशन सेंटर में हार्दिक स्वागत है। आज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो करंट अफेयर से संबंधित हैं और प्रत्येक एग्जाम में आपके लिए अति उत्तम है। आइए पहला प्रश्न देखते हैं। 105वें संविधान संशोधन का संबंध किससे है? ओबीसी से है या एससी से है या एसटी से है या जनरल से है? तो इसका सही उत्तर होगा ओबीसी से। अब इस प्रस्ताव को मंजूरी कब मिली, किसके द्वारा मिली? तो अगर इस तरीके का प्रश्न होता है तो आपका उत्तर होगा राष्ट्रपति द्वारा। राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी मिली। प्रश्न हो सकता है कब मिली, तो आपका उत्तर होगा 18 अगस्त 2021 को मिली। आपका उत्तर होगा कि जो ये मंजूरी मिली है, इनमें जो 105वां संविधान संशोधन है, इसके द्वारा क्या किया जा रहा है? जो राज्य हैं, राज्य ओबीसी की सूची को तैयार कर सकते हैं। जैसे कि 102वां जो संविधान संशोधन था, उसके अंतर्गत मतलब हरियाणा में जैसे जाट हैं, हरियाणा में जैसे जाट हैं, या आपका कहा जाए गुजरात में पटेल हैं, गुजरात में पटेल हैं, या जैसे कहा जाए आपका अभी पीछे जैसे कर्नाटक में लिंगायत समुदाय के लोग हैं, तो इनको ओबीसी का दर्जा प्राप्त नहीं हो पा रहा है। इस 105वें संविधान संशोधन के अंतर्गत अब जो है ओबीसी को जो है राज्य अपने अनुसार ओबीसी की सूची में शामिल कर सकते हैं और उन्हें अपने यहाँ आरक्षण की व्यवस्था उपलब्ध करा सकते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्राण पोर्टल का संबंध किससे है? पर्यावरण से है या ध्वनि से है या रेलवे से है या सड़क से है? तो इसका सही उत्तर होगा पर्यावरण से है। अब पर्यावरण से है, प्रश्न आ सकता है आपका कि वर्तमान में जो पर्यावरण मंत्री हैं वो कौन है? तो आपका उत्तर होगा भूपेंद्र यादव। ये आपको याद रखना है। और दूसरा प्रश्न आपका हो सकता है कि जो प्राण पोर्टल है उसका संबंध पर्यावरण से तो है, मगर पर्यावरण में मतलब वायु प्रदूषण से है, ध्वनि प्रदूषण से है, या जल प्रदूषण से है, या मृदा प्रदूषण से है? तो आपका उत्तर होगा वायु प्रदूषण से। यह आपको याद रखना है। और प्रश्न इस तरीके से आ सकता है कि ये जो है कितने शहरों में इसको लागू किया गया है? तो भारत के 132 शहर हैं जिसमें लागू किया गया है। और क्या हो सकता है, इसको लागू कब किया गया? तो ये सितंबर में किया गया लागू। सितंबर की तारीख पूछी जाए तो 7 सितंबर और 2021, ये आपको ध्यान देना है। और ये पूछा जा सकता है कि भारत का पहला जो कार्यात्मक स्मोक टावर है वो कहाँ मतलब स्थापित किया गया? इससे संबंधित तो वो आनंद विहार में स्थापित किया गया। आनंद विहार कहाँ वाला आनंद विहार? दिल्ली में स्थापित किया गया। ये आपको ध्यान रखना है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का सबसे ऊंचा एयर प्यूरीफायर टावर किस राज्य में स्थापित किया गया है? राज्य का नाम पूछा जा रहा है। गुजरात में किया गया, या राजस्थान में किया गया, या चंडीगढ़ में किया गया, या उत्तर प्रदेश में किया गया? तो आपका सही उत्तर होगा कि चंडीगढ़ में किया गया। चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश है। और इसे ये पूछा जा सकता है कि जो ये मतलब एयर प्यूरीफायर टावर है, इसकी मतलब क्षेत्रफल कितना है? ऐसे प्रश्न पूछा जा सकता है। अगर क्षेत्रफल के बारे में पूछा जाए तो आपका उत्तर होना चाहिए 500 मीटर क्षेत्रफल है। ये आपको ध्यान देना है। और क्या हो सकता है, इसकी ऊंचाई पूछी जाए तो आपको बता देना 24 मीटर ऊंचाई है। ये आपको बता देना है। और इसमें कितने क्यूबिक फीट हवा को साफ करेगा, ये ऐसा प्रश्न हो सकता है। तो ये आपका उत्तर होगा 3.88 करोड़ क्यूबिक को। ये आपको ध्यान रखना है। ये आपका उत्तर होगा।
आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, किस स्थान पर भारत का पहला जैव ईंट आधारित भवन स्थापित किया गया है? जैव ईंट आधारित यानी जैविक ईंट आधारित भवन कहाँ स्थापित किया गया है? जयपुर में स्थापित किया गया है, या हैदराबाद में स्थापित किया गया है, या दिल्ली में स्थापित किया गया है, या कानपुर में स्थापित किया गया है? तो आपका सही उत्तर होगा हैदराबाद में स्थापित किया गया है। अब हैदराबाद में स्थापित किया गया है तो इसका क्या है, ये जो गर्मी होती है उसको कम करने के लिए इस भवन का जो छत होता है उसको पीवीसी शीट के ऊपर बायो ईंट से बनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। और जैव ईंट को जो बारिश से बचाने के लिए अंदर और बाहर दोनों दीवारें जो होती हैं उस पर सीमेंट का प्लास्टर लगा दिया जाता है, ये आपको ध्यान देना। आइए अगला देखते हैं। अगला है, भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व स्थापित किया गया, यानी किस राज्य में स्थापित किया गया? तमिलनाडु में स्थापित किया गया, गुजरात में स्थापित किया गया, या महाराष्ट्र में स्थापित किया गया, या राजस्थान में स्थापित किया गया? तो आपका सही उत्तर होगा तमिलनाडु में स्थापित किया गया। अच्छा, डुगोंग आमतौर पर क्या है, किस नाम से जाना जाता है? इस तरीके का अगर उत्तर प्रश्न आए तो आपका उत्तर होना चाहिए, इसे कहते हैं समुद्री गाय, ये आपका उत्तर है। और क्या प्रश्न बन सकता है? प्रश्न हो सकता है कि जो डुगोंग है वो वर्तमान में इस समय कितने बचे हैं? तो आपका उत्तर होगा 200 से लगभग 250 के बीच, ये आपका उत्तर होगा। इतने समुद्री गाय बचे हैं, और ये जो बचे हैं इसका अनुमान किसने लगाया है? अगर इस तरीके का प्रश्न मान लो आपसे पूछा जाए तो भारतीय वन्य संस्थान ने लगाया है अनुमान। वन्य जीव जो संस्थान होते हैं उन्होंने इसका अनुमान लगाया है। और क्या प्रश्न हो सकता है? अकेले तमिलनाडु में कितने डुगोंग हैं? तो तमिलनाडु में 150 हैं, 150 समुद्री गाय हैं, ये आपको ध्यान देना है। और क्या प्रश्न हो सकता है? इनकी लंबाई कितनी होती है? इनकी लंबाई के बारे में पूछा जाए तो इनकी लंबाई होती है 3 मीटर, ये आपको ध्यान देना है। इसका वजन कितना होता है? अगर इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाए तो इनका वजन होता है लगभग 300 किग्रा, मतलब 3 कुंतल वजन होता है इनका एक डुगोंग का, ये आपको ध्यान देना है। और इनकी जो आयु होती है, अगर आयु के बारे में पूछ लिया जाए, यानी ये कितने जीवित होते हैं, रहते हैं कितने दिन, 25 वर्ष तक जीवित रहते हैं, ये आपको ध्यान देना है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला और अंतिम प्रश्न है, आयुष मंत्रालय का संबंध किस से है? यानी औषधीय पौधे से है, पर्यावरण से है, नाटक से है, या दवाई से है? तो इसका संबंध औषधीय पौधों से है। अब ये औषधीय पौधे से हैं तो औषधीय पौधे कौन कौन से औषधीय पौधों से है, ये बात आपको समझनी है। तो जैसे आपका तेज पत्ता है, इससे इसका संबंध है। और आपका जैसे अशोक का पौधा है, इससे संबंध है। गिलोय से संबंध है, ये आपको ध्यान देना। यह अश्वगंधा से संबंधित है, ये आपको ध्यान देना। यह आपका जैसे तुलसी है, ये भी इसके अंतर्गत आता है, ये आपको ध्यान देना है। यह आपका आंवला है, ये आपको ध्यान देना है। यह आपका सर्पगंधा है, ये आपको ध्यान देना है। इन पौधों से संबंध है इसका। और इससे क्या होगा, इस मतलब आयुष मंत्रालय के द्वारा प्रत्येक मतलब घरों में लगभग 75 लाख पौधों को लगाने का मतलब उद्देश्य है। 75 लाख पौधे लगाए जाएंगे। और ये पौधे कितने मतलब हेक्टेयर में होंगे? तो ये 75,000 हेक्टेयर में होंगे, ये भी आपको ध्यान देना है। तो साथियों, दोस्तों, मित्रों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, फीडबैक ज़रूर दीजिए। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।